नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे एफसीआरए के बारे में। जो बिल भारत के संसद में पेश होता है मगर राजनीति अमेरिका में गरमाती है। क्यों अमेरिका से लेकर भारत के अपोजिशन तक के इसे अपोज कर रहे हैं? क्या होता है एफसीआरए और क्यों भारत सरकार को इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी? ये तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं एफसीआरए होता क्या है। एफसीआरए यह एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है जो कि बाहर से आया हुआ, फॉरेन से आया हुआ पैसा, डोनेशंस, जो भी कोई राशि फॉरेन से आ रही है उसको नियंत्रित करने का काम एफसीआरए के माध्यम से होता है, जिसे कि 1976 में इंट्रोड्यूस किया था और वो ये बिल पास किया गया था। उसके बाद तमाम अमेंडमेंट इसमें आ चुकी है, 6 या 7 बार इसमें अमेंडमेंट ला चुके हैं और 2026 में इसको भारत सरकार अमेंड करने का सोच रही है और इसे संसद में पेश भी किया। मगर यह बिल की अटकलें जब से शुरू हुई है, जब से इस बिल के बारे में बातचीत शुरू हुई है, तब से अमेरिका परेशान है और अमेरिका के साथ साथ भारत के अपोजिशन भी परेशान है। भारत तो समझ सकता हूं कि जो भी बिल भारत सरकार लेकर आती है तो अपोजिशन का काम है उसे अपोज करना, ना कि भारत के बारे में, भारत के जनता के बारे में सोचना उनका काम है ही नहीं। है हम आज तक देखते आ रहे हैं। पता नहीं अपोजिशन की डेफिनेशन होती क्या है, बट ठीक है, राजनीति है, करते रहिए। मगर अमेरिका को दिक्कत क्यों है और एफसीआरए होता क्या है और किस किस को इसमें डोनेशन लेने का अधिकार होता है और किसे नहीं होता है, ये तमाम चीजें पहले जानते हैं दोस्तों। जब भी फॉरेन से कोई राशि आती है, जब भी फॉरेन से कोई डोनेशन या फंड आता है तो भारत के फेवर में ही काम करेगा ऐसा नहीं होता है, भारत के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा ऐसा भी नहीं होता है। जो भी चैरिटी, हॉस्पिटल्स, एनजीओज या फिर धार्मिक स्थल, इन तमाम चीजों में जो डोनेशन आता है वो हर टाइम भारत के ही फेवर में काम करेगा ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी यह डोनेशन का जो हेतु होता है वो देश को अस्थिर करने का भी होता है, भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए भी होता है और इसी तरीके से यहां पर अस्थिरता फैलाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो इसलिए इसे रेगुलाइज करने की सख्त जरूरत होती है और उसी को रेगुलाइज एफसीआरए करता है। हर कोई इंस्टीट्यूशंस, हर कोई एनजीओज, सेक्शन 8 कंपनीज, जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट हो, धार्मिक स्थल हो या सांस्कृतिक कोई भी प्रोग्रामर हो, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस को एफसीआरए का लाइसेंस लेना होता है, उन्हें रजिस्टर करना होता है और एक बार अगर उन्होंने रजिस्टर कर लिया तो फिर उन्हें जो फंड फॉरेन से आ रहा है उसका अकाउंटिंग रखना होता है। वो फंड कहां यूज होता है, किस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना है, वो सारी चीजें एफसीआरए में ऑलरेडी दी हुई है। यहां तक तो ठीक है, मगर अब भारत सरकार इसमें अमेंडमेंट लेकर आ रही है और उसमें सबसे बड़ी अमेंडमेंट यही है कि एफसीआरए में जिसने लाइसेंस लिया हुआ है, जिस एनजीओ, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनीज या फिर अन्य संस्थाएं, उनको उसे रिन्यूअल करना होता है, उस लाइसेंस को रिन्यूअल करना होता है। अगर वो एक्सपायर्ड हुआ है या रिन्यूअल में भी रिजेक्ट हुआ है या उस एंटिटी के पास अगर कोई लाइसेंस नहीं है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उसकी केयर करेगी, वो उसका देखभाल करेगी, वो उसे हैंडल करेगी। यही पे दिक्कत है। अगर यह एफसीआरए बिल हर कोई संस्था के लिए है तो चर्चा सिर्फ चर्च की ही क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से आता है और यहीं पे अगर हम रेगुलाइज करने लगे, इसी को नियंत्रित करने लगे तो फिर दिक्कत तो होगी ना, दिक्कत तो होगी दोस्तों, अमेरिका को ही दिक्कत होगी। चर्चा सिर्फ चर्च की हो रही है, इसका मतलब समझिए। क्या चर्च में आने वाला डोनेशंस किसी अलग मकसद के लिए यूज तो नहीं हो रहा है और तर्क दिया जा रहा है कि यह धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण करने का काम है, धार्मिक स्थल को हस्तक्षेप करने का काम भारत सरकार कर रही है। मगर ये भूल गए कि अगर आप
लॉ के हिसाब से कोई डोनेशन लोगे, लॉ के हिसाब से उसे चलाओगे, तो फिर भारत सरकार का क्या अधिकार है उस पर हस्तक्षेप करने का? मगर आप इर्रेगुलर तरीके से उसे चलाओगे, अलग ढंग से उसका फंड लोगे और गलत इस्तेमाल करोगे, तो फिर इस तरीके के प्रावधान लाने की जरूरत है। और जो यूएस के जो कांग्रेस सेनेटर है, जो सांसद है, उन्होंने यहां तक के बात कह दी कि ये चर्च और धार्मिक स्थलों को भारत सरकार अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। राइली मूर का ट्वीट है दोस्तों, राइली मूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अगर ऐसे ये बिल पास हुआ तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। हंसी आती है इनके एक्स पोस्ट पर। क्या यह अमेरिका के सरकार का भी यही मत है? क्या यही ओपिनियन उनके सरकार का है? यह जानना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर इसी तरीके से अमेरिका सरकार भी सोचती है तो फिर हमारी फॉरेन कंट्री किस काम की? हमें हमारे संसद में हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार है और हम उसे बनाएंगे। इस तरीके का स्टैंड भारत सरकार ने लेना चाहिए और इस बिल को ऐसे ही पास करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हो या अन्य देशों का जो माहौल हो, अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से फॉरेन फंडिंग के बेस पर वहां के सरकारें अस्थिर करने का काम चल रहा है और अलग अलग तरीके के रिजीम चेंज हर कंट्री में हो रहे हैं। इसीलिए फॉरेन फंडिंग को रेगुलाइज करने का काम भारत सरकार कर रही है दोस्तों, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से धार्मिक स्थल हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, एनजीओज हो, हर एक प्रोजेक्ट जो भारत के लोगों के लिए, भारत सरकार के लिए, भारत के लिए सही होता है, उसमें कोई ना कोई एनजीओ आकर अपोज करती है। कोई ना कोई तर्क दिए जाते हैं और उसे अपोज किया जाता है। इसके पीछे फंडिंग होता किसका है, यह भी इंटेलिजेंस ने जानना चाहिए। हर चीज को परखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की दिक्कत अगर इन्हें होती होगी तो सोच लीजिए कितना बड़ा पैसा इन्होंने भारत को अस्थिर करने में लगाया होगा। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट भी था कि हम भारत को पैसा क्यों देते हैं, वो भी इलेक्शन के लिए। तो इसका भी अगर अर्थ लगाया जाए तो कहीं दूर तक तो नहीं जाएगा। सोचते हैं, हर बात को सोचना चाहिए और इस तरीके के लॉ हर सांसद ने पास करने के लिए इन फेवर वोट करना चाहिए। और एक आसान भाषा में इसे समझते हैं, जहां 2012 में 52,000 एंड अबो के रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अलॉट किए हुए थे, वही अभी एक्टिवली ओनली 13 या 14,000 लाइसेंस एक्टिव है। तो बाकी लाइसेंस का क्या हुआ? इसका मतलब पहले डोनेशन ले लिया, आपका धंधा, आपका बिजनेस, आपकी ट्रस्ट, चैरिटेबल जो भी हो, वो ठीक से चल रही है, उसमें रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है, और किस लिए यूज हो रहा है पता नहीं, मगर अब आपने डोनेशन लेना बंद कर दिया। मगर यहां जो डोनेशन देकर आपने बिजनेस चालू किया था, सॉरी इसे बिजनेस कहूंगा, पता नहीं किस पर्पस के लिए आपने डोनेशन दिया था, मगर आपने डोनेशन तो बंद किया, मगर यहां जो बिजनेस चल रहा है वो भारत के फेवर में है या भारत के विरोध में काम कर रहा है, इसे जानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की जरूरत है। ऐसे होता नहीं है कि आपने फॉरेन से डोनेशन ले लिया और अब आप लेंगे नहीं, इसीलिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे होते रहा तो फिर बाकी लाइसेंसेस का क्या हुआ, उनके बिजनेसेस का क्या हुआ? और इसकी टाइमिंग देखिए दोस्तों, आप गौर कीजिए, जब से एफसीआरए के बारे में चर्चाएं शुरू हुई तब से ही भारत के बारे में सोचने वाले लोग रास्ते पर आ गए हैं, भारत की चिंता करने वाले रास्ते पर आ गए हैं।
पता नहीं ये एक टाइमिंग है, कोइंसिडेंट है, या फिर ये भी कोई फॉरेन फंडेड है। सोचिए दोस्तों, और जहां पर 55,000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि भारत में आती है फॉरेन से, तो फिर इसको रेगुलाइज करने की तो बात होगी। इतनी बड़ी अमाउंट अगर भारत में आकर किस काम के लिए यूज हो रही है उस पर चर्चा नहीं होगी, उसको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा, उसको नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या हमारे जैसे सैलरीड एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स वसूल करने के लिए भारत सरकार है? क्या फिर भारत के ही लोगों के लिए लॉ बने हुए हैं और फॉरेन से आने वाले फंड के लिए कोई लॉ नहीं है? तमाम चीजें हैं, सोचना चाहिए और हर किसी ने सोचना चाहिए। जहां देश की बात होती है वहां देश ही सर्वोपरि होता है। जय हिंद।